हे गाइस, दिस इज केपी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केपी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं चेस्ट के एक्सरसाइज के बारे में, जो है बारबेल बेंच प्रेस, जिसे हम करेंगे फ्लैट पोजीशन के अंदर। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका पोस्चर क्या रहता है, लोग जिम में क्या गलतियां करते हैं, ठीक है ना, और किस तरीके से इसको परफॉर्म करके आप इस एक्सरसाइज का मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। अब गाइस, ये एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, ठीक है ना, इसको हम बोल सकते हैं कंपाउंड एक्सरसाइज या फिर कोर लोडेबल एक्सरसाइज। उसका रीजन बता रहा हूँ। जो भी कंपाउंड मूवमेंट होते हैं वो होते हैं 2 जॉइंट्स मूवमेंट या ज़्यादा, मतलब जिस भी एक्सरसाइज के अंदर आपके 2 जॉइंट या 2 से ज़्यादा जॉइंट यूज हो रहे हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड मूवमेंट, ठीक है ना। अब मैं इसको करने का तरीका बता रहा हूँ। अब जरूरी नहीं कि आपको इससे ही शुरू करना है, ठीक है। ये मैं एक ऐसा वर्कआउट बता रहा हूँ जो उसको आप फॉलो कर सकते हो और आप आपकी जो चेस्ट मसल उसको ऑल ओवर ट्रेन कर सकते हो, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज है बारबेल फ्लैट बेंच प्रेस। अब सबसे पहली गलती जो लड़के करते हैं, यूजुअली मैं जिम में देखता हूँ, क्योंकि मैं जिम में ही वर्क कर रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि क्या यूजुअली लोग गलती करते हैं। सबसे पहली गलती पोजीशंस की, ठीक है ना, मतलब लड़के पोजीशन ही नहीं बना पाते हैं। किस तरीके से? कुछ लड़के यूँ रख के फ्लैट बेंच प्रेस मारते हैं, ठीक है ना। अब जो लेग की पोजीशन है वो गलत है। मैंने बहुत से ट्रेनर्स को भी देखा है जिम में जो सिर्फ इसी तरीके करके बेंच प्रेस कर रहे हैं, यूँ बेंच प्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना, जो कि गलत है। सबसे पहली बात, आपको एक्सरसाइज करने से पहले उसकी पोस्चर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, वरना आपको इंजरी हो सकती है, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे पोस्चर क्या रहता है। सबसे पहले जब आप बेंच पे बैठोगे, ठीक है ना, आपके लेग इससे ऐसे रहेंगे, इस तरीके से रहेंगे, ठीक है ना। अब इसका रीजन बता रहा हूँ मैं, ओके। देन आप इस तरीके से यहाँ पे लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी बैक कभी भी, ठीक है ना, सीट से चिपकी हुई नहीं रहेगी। यहाँ पे हल्का सा आर्च बनना चाहिए, मतलब ये आर्च ऐसा बनना चाहिए बैक के अंदर, ठीक है ना, ताकि लोअर बैक पर ज़्यादा लोड नहीं आ जाए उसको, राइट। अब जो मैंने बताया था आपको लेग्स का, ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो गाइस, हमारा जितना भी फोर्स जनरेट होता है वेट लिफ्ट के लिए वो हमारे लेग से ही होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसी पोजीशन है जिसके अंदर आप मैक्सिमम आपका लेग का सपोर्ट यूज कर सकते हो, राइट। अब दूसरी बात हम बात करते हैं बारबेल को कहाँ से पकड़ना है, ठीक है ना, इस रोड को कहाँ से पकड़ना है। सबसे पहली बात देखो, कभी भी रोड को आपके शोल्डर इतना कभी नहीं पकड़ना है, ठीक है ना, मतलब शोल्डर विड्थ में नहीं पकड़ना है। क्यों? अगर आप शोल्डर विड्थ में पकड़ोगे तो आपके ट्राइसेप वर्क करेंगे, ठीक है। और अभी हम एक्सरसाइज कर रहे हैं चेस्ट मसल की। सबसे पहले आपको जो ग्रिप लेनी है वो लेनी है शोल्डर के बाहर, ठीक है। शोल्डर कम से कम आपकी शोल्डर ले ली और आप थोड़ा सा शोल्डर के बाहर चले जाइए, ठीक है। अब देखो वो ये जो ग्रिप है वो डिपेंड करता है कि बंदे की साइज क्या है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर जिस बंदे की बैक बहुत चौड़ी है, ठीक है, 100 किलो का या 90 किलो का बंदा है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली उसकी ग्रिप वाइड होगी नॉर्मल ग्रिप से, ठीक है ना। लेकिन अब मैं बता रहा हूँ ये ग्रिप, ये जो एवरेज ग्रिप रहती है वो, ठीक है। और मैं हाथ भी बता रहा हूँ, कभी भी हाथ यूं नहीं, हाथ आपके ये रहने चाहिए, ग्रिपिंग ऐसी होनी चाहिए आपकी, राइट। अब आपको इनहेल करना है और लिफ्ट द बारबेल, ओके। अब देखो दूसरी गलती जो मैं बता रहा हूँ, जो मैक्सिमम लोग जिम में करते हैं, मैंने देखा है, जिसकी वजह से इनको शोल्डर में पेन या शोल्डर की इंजरी होती है, वो है इस तरीके से बारबेल प्रेस करना, ठीक है। अब देखो इस पोजीशन में आपके शोल्डर पेन कर रहे हैं, ठीक है, मेरे शोल्डर्स पे लोड आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ना करके आपके जो एल्बो है इसको आपको ये टर्न कर देना है, मतलब ये आउटसाइड नहीं, थोड़ा सा टक इन कर देना है, ठीक है। अब आपको लगानी है बारबेल बैंड, राइट, डाउन अप, डाउन इजीली, देन अप, राइट। एक बार वापिस देखो, इसको हमें इस तरीके से लानी है एंड देन अप, राइट। अब जो दूसरी चीज, मैक्सिमम लोग पूछते हैं इनहेल एक्सेल कैसे करें, ठीक है ना, मतलब इनहेल किस तरीके से करें, एक्सेल किस तरीके से करें। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आपको विद ग्रेविटी इनहेल करना, अगेंस्ट ग्रेविटी एक्सेल करना है। अब इसका कंसेप्ट मैं बताऊं, ठीक है ना, जब आप बार को अपनी तरफ ला रहे हो, ठीक है, मतलब जब बार आपकी नीचे आ रही है तो आपको इनहेल करना है, और जब आप आपके बार को पुश कर रहे हो, ठीक है, तब आपको एक्सेल करना है, ठीक है। और ये ब्रीथिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी वो स्ट्रेंथ भी बढ़ाएगी, ठीक है ना, और रेप्स भी बढ़ाएगी, और आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पावर जनरेट करेगी आपकी बॉडी कि आप थोड़ा सा हैवी लिफ्ट कर सको, ठीक है ना। और इसके अंदर इस तरीके से वर्कआउट, और ये जो बारबेल आप कर रहे हो वो आपके ऑल ओवर चेस्ट को टारगेट करती है, ठीक है ना। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि फ्लैट चेस्ट को, मतलब फ्लैट चेस्ट तो कुछ होता ही नहीं है, ठीक है ना, फ्लैट ये बेंच होती है और ये जो बारबेल है वो आपका कंपाउंड मूवमेंट है, ठीक है ना। अब ये जो है आपके ऑल ओवर चेस्ट को टारगेट करती है। तो ऐसा बिगिनर या फिर अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज को सेलेक्ट करते हो आफ्टर आपका वार्म अप के बाद, और पुशअप्स जो भी आप वार्म अप कर रहे हो, अच्छा, ठीक है,
और स्ट्रेचिंग के बाद ये फर्स्ट एक्सरसाइज आपको काफ़ी बेनिफिट करे क्योंकि आपके ऑल ओवर चेस्ट को पंप कर दे। तो आज मैंने आपको बताया कि बारबेल बेंच प्रेस किस तरीके से करते हैं, क्या पोस्चर रहता है, क्या गलतियां है जो आपको नहीं करनी है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं हम। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है अबाउट सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन से रिलेटेड या फिर ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप मुझे IG अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं।